तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस टॉपिक से मॉडल 1, जिसमें हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होता है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिए जाते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या फॉर्मूले हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यूज करके, राइट। 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इस फॉर्मूले को यूज करके हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब हमें परसेंटेज प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिए गए हो क्वेश्चन में, जस्ट हमें उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफिकेशन करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिए गए हो तब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, राइट। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यहां पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज लॉस और कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। और इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिए जाए या फिर सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज दिए जाए। कैसे करेंगे, सिर्फ टर्म्स को शिफ्ट करना है। अगर आप प्रॉपर्ली टर्म्स को शिफ्ट कर ले तो क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। सिमिलरली इस केस में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस, राइट। 100 न्यूमरेटर में जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिनोमिनेटर में आएगा इनटू सेलिंग प्राइस। तो ये है वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं मॉडल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करें ओवरऑल 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 अननोन वैल्यूज होती हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, राइट। अब इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज दी जाएंगी, हमें तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तीसरी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है प्रॉपर फॉर्मूले में और सिंप्लीफाई करना है आंसर लाने के लिए, राइट। तो ये है वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सेलिंग प्राइस इज 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100 टू कॉस्ट प्राइस, या फिर 100 माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100 टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 100 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस, या फिर 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। लेकिन जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर परसेंटेज के मेथड्स यूज करें तो क्वेश्चंस और भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे, टाइम भी सेव कर सकेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को परसेंटेजेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, राइट, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। सी जो बेसिक इक्वेशन हमें याद रखना है वो ये है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो हमने पहले देखा था। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस माइनस सी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इससे हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। अब हमें इतना ही देखना है कि सेलिंग प्राइस को हम परसेंटेज के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी प्रॉफिट हम परसेंटेज में देख सकते हैं, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज लॉस होगा लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। जो भी प्रॉफिट हो उसे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी लॉस हो उसे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने पहले भी देखा था। अब पॉइंट ये है कि यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें दोनों परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट किए गए। हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कॉस्ट प्राइस बेस वैल्यू होती है, राइट। जो बेस वैल्यू हमें कंसीडर करनी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि दोनों प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके अनुसार आप परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। यानी इस टॉपिक में हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस को 100% कंसीडर करना है, राइट। जैसे हमने परसेंटेजेस में देखा था एक टोटल वैल्यू होती है जिसे हम हमेशा 100% कंसीडर करते हैं। यहां पर जो टोटल वैल्यू नहीं कहेंगे, कॉस्ट प्राइस को हमें 100% कंसीडर करना है, क्योंकि ये है हमारी बेस वैल्यू। इसके रेफरेंस से ही हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट 20% है, मतलब क्या होगा 20% का, जब आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तब आपका प्रॉफिट 20 रुपीज होगा। जो इन्वेस्ट हमने किया था वो होता है कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस को हमें बेस कंसीडर करना है, 100% कंसीडर करना है, राइट। सो पॉइंट ये है कि जो भी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर करेंगे। जैसे अगर कहेंगे प्रॉफिट 20% है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस 5% है, 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
अगर प्रॉफिट 19.2% है, 19.2% ऑफ व्हाट? 19.2% ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस मान ले 8% है, 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस ही कंसीडर करना है, राइट? जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन है वो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लेंगे। अब उस पॉइंट को अगर हम यहां पर इंप्लाई करें, क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट? कॉस्ट प्राइस को हम 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कोई भी वैल्यू 100% ऑफ इटसेल्फ होगी, राइट? x इज इक्वल टू 100% ऑफ x। सो कॉस्ट प्राइस को हम 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं और प्रॉफिट को हम सम परसेंटेज प्रॉफिट लेंगे, राइट? जैसे अगर सेलिंग प्राइस हमें परसेंटेज के टर्म्स में कंसीडर करना हो, राइट? कैसे हम सेलिंग प्राइस को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे? क्या होगा? कॉस्ट प्राइस को हमने 100% कॉस्ट प्राइस लिया, प्रॉफिट की जगह पर हम प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे। अब जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हो, अगर मान ले प्रॉफिट 20% है, क्या होगा? सेलिंग प्राइस इज 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 20% प्रॉफिट, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर प्रॉफिट 36% हो, सेलिंग प्राइस कितना होगा परसेंटेज के टर्म्स में? 100% प्लस 36%, 136%। 136% ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये 100% कॉस्ट प्राइस का है और ये 36% भी कॉस्ट प्राइस पर ही है, तो दोनों टोटल करेंगे 136% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम कह सकते हैं होगा 136% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? सिमिलरली लॉस आप जानते हैं, लॉस कैसे लेंगे हम? C माइनस L। सो उस केस में क्या आएगा? 100% ऑफ C माइनस परसेंटेज लॉस, राइट? अगर हमें सेलिंग प्राइस को परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो अगर लॉस 6% है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100% माइनस 6%, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कितना होगा? 94% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 94% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहेगा, सेलिंग प्राइस होगा 94%, ऑलराइट? सो सारे कैलकुलेशन अगर आप देखें कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन है सब कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होंगे, राइट? मान ले लॉस 32% है, लॉस अगर 32% है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100% माइनस 32%, 100% माइनस 32%, 68% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट? हमें इन फॉर्मूलों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? जैसे मान ले कॉस्ट प्राइस दिया गया हो क्वेश्चन में और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया हो, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना कैसे करेंगे? सी मान लेते हैं एग्जाम्पल कि कॉस्ट प्राइस हमें कुछ दिया गया है, कोई एक वैल्यू कॉस्ट प्राइस की दी गई है और प्रॉफिट है 31%, प्रॉफिट है 31%। हमें क्या चेक करना है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, राइट? ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस जो भी दिया गया न्यूमेरिकल वैल्यू वो हम जानते हैं हमेशा 100% होगी, राइट? कॉस्ट प्राइस हमेशा हमें 100% देना है, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसे हम 100% से इक्वेट कर सकते हैं। मान ले कॉस्ट प्राइस दिया गया हो 620 रुपीज, राइट? 620 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 620 रुपीज। तो क्या करेंगे? 620 रुपीज को हम 100% कंसिडर करेंगे, 100% इज इक्वल टू 620। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 620 है और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। सी प्रॉफिट अगर 31% हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 131%। बस 131% इज इक्वल टू व्हाट? 131% इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो एक ही इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। 100% दिया गया है, 131% कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के मॉडल 1 से एग्जांपल 1। An umbrella was sold at a profit of 20%. What is the selling price of the umbrella if its cost price is ₹180? So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी अम्ब्रेला को बेचा गया था 20% प्रॉफिट पर, राइट? हमें यहां पर पता करना है सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर कॉस्ट प्राइस 180 रुपीज है तो, राइट? तो जैसे हमने देखा था फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, राइट? तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट? क्या है वैल्यूज हमें दी गई यहाँ पर? प्रॉफिट परसेंटेज है 20 और कॉस्ट प्राइस है 180। इन दोनों वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 180 रुपीज, राइट? सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 100 प्लस 20 120 बाई 100 इंटू 180। सो बेसिकली दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। 12 इंटू 18, राइट? 12 इंटू 18 कितना होगा? 180 प्लस 36 216 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इस केस में होगा 216 रुपीज।
तो ये है ट्रेडिशनल मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, परसेंटेजेस यूज करके इन क्वेश्चंस को हम और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा अगर हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करें। कैसे करेंगे उसे? सी हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है, राइट? कॉस्ट प्राइस कितना है? 180 रुपीज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% कंसिडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100%, जो कि इक्वलेंट है 180 रुपीज से। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला? प्रॉफिट कितना दिया गया है? 20%। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट 20% हो तो सेलिंग प्राइस होगा 120%। 100% प्लस 20%, so 120%। हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 120% इज इक्वल टू व्हाट? तो बेसिकली सिर्फ एक ही स्टेप है, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120% इंटू 180 डिवाइड बाई 100%। तो परसेंटेजेस कैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट? एंड सेम सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखें 120 बाई 100 इंटू 180, यहां पर भी है 120 इंटू 180 बाई 100, तो सेम आंसर आएगा 216। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस होगा 216 रुपीज। बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर हम फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या फिर 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। सो इक्वेट करेंगे दी गई वैल्यू से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेलिंग प्राइस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में शायद आपको ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, राइट? क्योंकि एक जैसा ही सिंप्लीफिकेशन लग रहा है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तब इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे बहुत ही यूजफुल होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों एक जैसे मेथड्स ही हैं, राइट? सिंप्लीफिकेशन भी एक जैसा ही है, लेकिन प्रेफर हम हमेशा इस सेकेंड मेथड को करेंगे जिसमें हमने परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल मॉडल 1 से। An article was sold for rupees 13,000 at a loss of 35%. What is the cost price of the article? So वैसे एग्जाम्पल 1 से काफी सिमिलर है, डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर जैसे आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस दिया गया, राइट? एन आर्टिकल वॉज सोल्ड, यानी इस आर्टिकल को बेचा गया था 13,000 रुपीज तक एट ए लॉस ऑफ 35%। तो इस बार हमें लॉस और सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो अगर आप फॉर्मूला यूज करें, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस होगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस इनटू सेलिंग प्राइस, राइट? सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? परसेंटेज लॉस और सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट कर सकेंगे कॉस्ट प्राइस। लेकिन जैसे मैंने बताया, प्रेफर्ड मेथड होगा परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट रुपीज 13,000, ये क्या है? सेलिंग प्राइस एट ए लॉस ऑफ 35%। अब अगर लॉस 35% हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 माइनस 35%। हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा 100% माइनस 35%, जो कि 65% होगा, राइट? सेलिंग प्राइस होगा 65%। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 13,000 है, तो हम 65% को 13,000 से इक्वेट कर सकते हैं, राइट? हम कह सकेंगे कि 65% इज इक्वल टू 13,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा होगा 100%। 100% इज इक्वल टू व्हाट? बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस को सिंप्लीफाई करने के, राइट? ये नथिंग बट कॉस्ट प्राइस, यहां पर हमने जो कैलकुलेट किया है ये है कॉस्ट प्राइस। हमेशा 100% कंसीडर करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 100 इंटू 13,000 डिवाइडेड बाई 65। सो ये 2 टाइम्स यहां पर कैंसिल होगा, फाइनल आंसर होगा 20,000 रुपीज। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो तो आपको ये सभी स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेंटली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 65% अगर 13,000 है, 100% 20,000 होगा, राइट? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पर। तो पेपर वर्क भी अवॉइड किया जा सकता है एंड मेंटली हम इसे आंसर कर सकते हैं। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडल 1, जिसमें हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, राइट? ध्यान रहे कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100% और सेलिंग प्राइस हम कंसिडर करेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या फिर 100% माइनस लॉस परसेंट।